वेनेजुएला में सदी का सबसे भीषण भूकंप को लेकर जानकारी मिल रही है। 1 मिनट में 2 बार धरती कांपी है। 45 सेकंड में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7.2 और 7.5 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप यहां पर महसूस किए गए। राजधानी काराकास में भारी नुकसान का भी यहां आंकलन किया जा रहा है। 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी बताया गया। कैरिबियाई द्वीपों में भी सुनामी की चेतावनी जाहिर की गई है और इसी को लेकर के अब तस्वीरें भी बाकायदे छन छन कर सामने आ रही है। 1 मिनट में 2 बार वेनेजुएला की धरती कांपी है। 45 सेकंड में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी काराकास से 168 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र रहा और इसी बीच ये तस्वीर सामने आई। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। भूकंप के झटके एक पलक झपकते कैसे यहाँ पर इमारतों की जो तस्वीर है वो सामने आई है। जल्दी से तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। आप देखिए ये 2 तस्वीरें इस वक्त। पहली तस्वीर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से भीषण मंजर इस भूकंप के बाद रहा और इस तरफ आप देखेंगे दरारें जमीन में ये पड़ती भी नजर आई है। सीधे तौर पर दिखाने के लिए बताने के लिए काफी है कि कितना भीषण ये मंजर रहा होगा। 7.2 7.5 के 2 भूकंप महसूस किए गए। देखिए सड़क पर एक सीधी अगर कहा जाए लाइन के तरीके से ये पूरी दरार पड़ चुकी है। इस दरार का अगर आप पूरा एक नमूना देखेंगे आगे तक उठती हुई ये तस्वीर नजर आ रही है। यानी कि वेनेजुएला में ये जो तस्वीर सामने आई जिसमें सीधे तौर पर राजधानी काराकास केंद्र में रहा। काराकास में भारी तबाही का भी आंकलन किया जा रहा है। 168 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र रहा और इसी वजह से कहा जा रहा है कि राजधानी में भीषण तबाही भी देखने को मिली। आप देखिए यहाँ पर लोग कैसे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो भूकंप के बाद बाहर घरों से निकले। उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों के बीच अफरा तफरी का मंजर कैसे बना हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए खुले मैदान की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आए। इमारतों को देखेंगे आप यहाँ पर डोलते हुए। इमारत यहाँ पर कैसे हिलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और सीधे तौर पर यह भूकंप का एक जो पूरा पहलू है ये बताने के लिए और दिखाने के लिए काफ़ी है कि वेनेजुएला में जो ये भीषण भूकंप आया है इसके रेपरकशंस, इसके रिजल्ट किस तरीके से भयावह रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। वेनेजुएला में भूकंप के झटके और ये 6 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर भूकंप के बाद अफरा तफरी का मंजर कैसे नजर आया है। दूसरी तस्वीर में बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही काराकास शहर में तबाही के मंजर, सड़कों पर पड़ी इन दरारों से आप इसका आंकलन कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए एयरपोर्ट पर भी नुकसान हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर, वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही। भूकंप के बाद ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया। अमेरिका मदद के लिए तैयार है, हर संभव सहायता भी देंगे। मौतों की संख्या पर ट्रंप ने चिंता जाहिर की है। राहत और बचाव के लिए अमेरिका आगे आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है। वेनेजुएला में भूकंप के बाद जो भी तस्वीर रही हो, जो भी परेशानियां हो, इसको लेकर के अब मौतों की संख्या भी सामने आने लगी है जिस पर चिंता जाहिर की डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। आप देखिए यहाँ पर मंजर कैसा आपको नजर आ रहा होगा। सड़कों पर लोग परेशान, हताश नजर आ रहे हैं और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पोस्ट किया है वो भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रूथ सोशल पर लिखा गया कि द 2 मेजर अर्थक्वेक्स दैट जस्ट हिट द ग्रेट पीपल ऑफ वेनेजुएला आर बोथ मैसिव इन स्केल एंड हैव लेफ्ट अ डिवास्टेटिंग नंबर ऑफ डेथ्स. The USA stands ready, willing and able to help. I have instructed all agencies of our government to get ready to move quickly. We will be. Therefore, our new and great friends, early reports are not good. President DJT यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के ये पोस्ट सामने आया। ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है जिसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है कि एक नई दोस्ती, एक नई पहलू दिखाते हुए यहाँ मदद के लिए साथ खड़ा है अमेरिका और जो डिवास्टेटिंग नंबर्स सामने आ रहे डेथ के उसको लेकर के भी कड़ी चिंता जाहिर की है डोनाल्ड ट्रंप ने।
2 मेजर अर्थक्वेक्स, जिसके बाद वेनेजुएला की धरती कांपी है। इस मैसिव अर्थक्वेक के बाद जो भी तस्वीर बनी है उसमें अमेरिका साथ खड़ा है वेनेजुएला के। ये डोनाल्ड ट्रंप पक्ष रखते हुए नजर आए। बीते दिनों जिस तरीके से वेनेजुएला की स्थिति थी, वहां पर जो मेन रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रमुख थे, उन्हें हाईजैक किया। इस बीच तस्वीरें सामने आ रही है और इसी को लेकर के जो हालात और मंजर इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जल्दी से तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से उस भीषण भूकंप के बाद हालात बनते हुए नजर आए। ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से तबाही का ये बड़ा मंजर बनता हुआ नजर आया। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, वो भी दर्शकों को दे दे बड़ी जानकारी। वेनेजुएला भूकंप पर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, एक बड़ी खबर, और वेनेजुएला के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप पर गहरा शोक भी जाहिर किया है। भारत ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया, भरोसा दिया है और प्रधानमंत्री की तरफ से बाकायदे पोस्ट किया गया है। अब यहाँ पर आपको पोस्ट भी दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो लिखा गया, डीपली सैडेंड बाय द devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela. On behalf of the people of India, I extend our heartfelt condolences to the government and the people of Venezuela, especially to the families who have lost their loved ones. We pray for their speedy recovery of those injured and stand in solidarity with all those affected during this difficult time. जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ दिया है, कहा है कि आश्वासन लीजिए, भारत साथ खड़ा है वेनेजुएला के इस दुख की घड़ी में। और जो भी मौत का आंकड़ा सामने आया है, जो भी डेथ्स के रेट सामने आए हैं, उसको लेकर के भी चिंता जाहिर की है। कहा है कि स्पीडी रिकवरी होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, जो कि घायल है, और हर संभव प्रयास, हर संभव मदद भारत भी देगा उन तमाम लोगों को जो कि इस भूकंप के दायरे में, इसकी जद में आए। अब जल्दी से तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। कुछ तस्वीरें सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के अलावा। अब यहाँ पर तस्वीरें, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से दीवार यहाँ पर भूकंप के बाद गिरती हुई नजर आई। अब देखिए ये गोल घेरे में आपको नजर आ रहा होगा, ये भूकंप का पूरा मंजर किस तरीके से भयावह कह सकते हैं आप, ये भयावह भीषण तस्वीर आप देखिए कि पूरा का पूरा एक तरह से दीवार जो है वो गिरती हुई एक पलक झपकते गिरते हुए नजर आती है। और यही वजह है 7.5 की तीव्रता का ये भूकंप, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये मंजर बनता हुआ नजर आया है। और सीधे तौर पर अगर हम बताएं तो यहाँ पर जो हालात बनते हुए दिखाई दिए, आप देखेंगे एक पूरी की पूरी दीवार जो है ढहती हुई नजर आई। जल्दी से कुछ डिटेल्स भी आपके लिए लेकर आए, कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रख देते। दुनिया के सबसे बड़े भूकंप, उनके आंकड़े अगर बात करें, तांगशान चीन की 1976 में 7.6 की तीव्रता से आया था। 2,42,000 मौतों का आंकड़ा इस बीच सामने आया था। इसके साथ साथ सुमात्रा की बात करते हैं 2004 में 9.1 तीव्रता का, और यहाँ पर डेथ रेट देखिए 2,28,000 के पार पहुंच गया था। सिचुआन यानी कि चीन में ही ये सिचुएटेड है, 2008 में आया था 7.9, 87,000 से प्लस लोग जो मौतों का आंकड़ा जो है सामने आया था। हैती की बात करते हैं 2010 में ये हुआ था 7.0 का। ये जो भूकंप है रिक्टर पैमाने पर दर्ज किया गया। 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस दौरान हुई थी। तोहोकू जापान में आया था 2011, 9.1 तीव्रता मापी गई थी रिक्टर पैमाने पर, और मौतों का आंकड़ा था 15,000। इसके अलावा टर्की की बात करते हैं, टर्की 2023 में सबसे ये कहा जाए ज्यादा रेट इसलिए भी रहा था क्योंकि 7.9 रिक्टर पैमाने पर था। 50,000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर इसमें आई थी। अब इसके अलावा ये तमाम वो दुनिया भर के सबसे बड़े भूकंपों का सिलसिला था, ये घटनाएं थी जिसमें जो मौत आप देख रहे हैं, जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये डिटेल्स बताते हैं कि किस तरीके से भूकंप की त्रासदी इन लोगों ने झेली थी। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग वक्त पर कैसे कैसे अलग अलग पैमानों पर, अलग अलग तीव्रता के साथ यहाँ पर ये भूकंप आए थे। अब इस बीच लगातार जो खबरें भी सामने आ रही है और इसको लेकर अपडेट्स भी
वेनेजुएला के केस में सामने आ रहे, वेनेजुएला के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की जा रही है। ये 6 तस्वीरें जो आप देख रहे होंगे, एक तरफ भूकंप के बाद अफरा तफरी का मंजर बनता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ कारकास राजधानी में किस तरीके से शहर भर में तबाही का जो मंजर है सड़कों पर नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और कई मकान क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। मकान के मकान जमींदोज हो गए, बिल्डिंग्स बरबराकर ताश के पत्तों की तरह गिर गई, एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। अब आप देखेंगे तस्वीर तो आपको नजर आ रहा होगा, इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें कैसे ताश की पत्तों की तरह नीचे ढहती हुई नजर आ रही है। दीवार हमने आपको दिखाई, सड़कों का हाल हमने आपको दिखाया, लोगों का जो माहौल उस वक्त बनता हुआ नजर आया था, लोग किस तरीके से हताश होते हुए, अफरा तफरी का माहौल, अफरा तफरी का मंजर वहां पर बनता हुआ नजर आया। ये 6 तस्वीर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये भीषण भूकंप कितनी बड़ी त्रासदी लेकर के आया। वेनेजुएला में तबाही का ये पूरा अलार्मिंग कंडीशन, इसी पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए दीवान सर, ये तस्वीर बहुत ज्यादा डरा देने वाली तस्वीर है, वेनेजुएला से सामने आई है। 2 भूकंप सर, एक 7.2 रिक्टर पैमाने पर, दूसरा 7.5। ये भूकंप जिसके बाद अभी आंकड़ा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मौत और डेथ्स को लेकर अब पूरी दुनिया भर से कॉन्डोलेंसेस मिल रहे हैं। रितु जी, एस्टिमेट ये है कि 10,000 से लेके 1 लाख तक कैजुअलिटीज हो सकती हैं। और दूसरी बात बताऊं आपको, ये साउथ अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन प्लेट की मूवमेंट से हुआ है और इसमें बच गए हम लोग। समुद्र के आसपास होता तो बहुत भारी सुनामी आती। सुनामी जब शैलो अर्थक्वेक की 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रेंज पे, डेप्थ पे रहा है, शैलो अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर अगर ओशन में होता है तो बड़ी सुनामी आती है। तो ये बच गए इसमें थोड़े पर। और दूसरी बात, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी पुरानी हैं। और जो शैलो अर्थक्वेक होता है जैसे ये है, तो ये सरफेस में वाइब्रेशन बहुत आती हैं। जब डीप होता है तो सरफेस तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी कम हो जाती, वाइब्रेशन बिल्डिंग्स की कम होती है। इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, नुकसान ज़्यादा है। और जो पैसिफिक ओशन में जो अर्थक्वेक जो जिसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर, वहां जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो ज्यादा सीरियस होते हैं, सीवियर होते हैं। और ये जो अर्थक्वेक हुआ है 126 साल का सबसे तीव्रता वाला अर्थक्वेक है ये। तो अभी तो मुझे लगता है भगवान रक्षा करे, डेथ्स बहुत होगी और तकलीफ बहुत होगी। आगे देखिए क्या होता है। हमारे साथ विराट सर भी कनेक्ट है। विराट सर, आपका आंकलन क्या कहता है, क्योंकि इस तरीके की कंडीशंस जैसा दीवान से बता रहे कि ये सदर्न और नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट्स के बीच में मूवमेंट की वजह से हो रहा है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर ये समुद्र में आता तो और ज़्यादा तबाही लाता। बहरहाल ये अभी भी उसी तरीके का कंडीशन, अलार्मिंग सिचुएशन है। आपका आंकलन क्या कहता है? जी देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। देखिए 7.5 रिक्टर स्केल पे बहुत हैवी मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक है। और एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसे इसमें आपने रिक्टर स्केल के नंबर्स देखे होंगे 6 या 7, तो 6 से 7 जाने का मतलब है कि 10 गुना ज्यादा कंपन होता है धरती पे और लगभग 32 गुना ज्यादा सीस्मिक एनर्जी का फ्लो होता है। तो ऐसी स्थिति में 7.5 रिक्टर स्केल पे जो ये आप नंबर्स दिखा रहे हैं, ये बहुत हैवी और बहुत ही जबरदस्त मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। और जैसा कि आपने दिखाया कि बहुत ज्यादा लोगों के हताहत होने की संभावना है। उनके परिवारों को अभी ध्यान देने की जरूरत है कि पहले अभी तुरंत रेस्क्यू जो मिशन है वो तुरंत शुरू हो जाए। और पूरी दुनिया में भी जो देश हैं उनको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और खास तौर से अमेरिका को, जिसने डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है इस पर। विराट सर, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से बाकायदे पोस्ट आया, मैंने पोस्ट भी दिखाया। उस पोस्ट में ही हैज क्लियरली मेंशन्ड कि अभी अमेरिका साथ खड़ा है वेनेजुएला के। होना भी चाहिए। देखिए एक चीज और भी है कि इनके जो राष्ट्रपति थे उनको उठा भी लिया था इन्होंने, और काफी अब इनका रोल हो गया। क्योंकि अगर ये कह सकते हैं कि वेनेजुएला का तेल हमारा है, तो फिर वेनेजुएला में अगर त्रासदी होती है तो वो त्रासदी भी इनकी है, और इनको साथ में खड़ा होना भी चाहिए। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। और एक चीज और भी कहूंगा, बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। और देखिए एक चीज और भी है, आगे भी आने की संभावना है। हो सकता है कि और किसी तरीके की सुनामी आगे ट्रिगर हो जाए। अभी ऐसी वार्निंग नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो पूरे दुनिया के जो देश हैं उनको साथ में आके खड़ा होना होगा, और खास तौर से ट्रंप को खड़ा होना होगा। क्योंकि उन्होंने जहां पे इतनी बड़ी हमला कर दिया था और इनके राष्ट्रपति को उठाया था,
तो उसमें उनका और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को मदद पहुंचाए। जी साथ ही साथ यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए। यूके देवनाथ सर, आपका एनालिसिस, आपका रिसर्च क्या कहता है? ये 7.5 रिक्टर पैमाने पर जब कैलकुलेट हुआ, दो बैक टू बैक ऐसे भूकंप आते, पहले 7.2 फिर 7.5, ये इसकी बड़ी वजह क्या है? ये कोइंसिडेंस है या सिर्फ और सिर्फ कहा जाए ये प्रकृति की तरफ प्राकृतिक है ये एक तरह से? हाँ रितु जी, ये प्राकृतिक आपदा है। वेनेजुएला जो है वो टेक्टोनिक शिफ्ट, कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक शिफ्ट का जो सेंसिटिव जोन है उसमें आता है। क्या होता है कि अटलांटिक महासागर के बीच में एक बहुत दरार है। वो जो दरार है वो अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, और उसके पश्चिम का जो हिस्सा है जिसमें कि वेनेजुएला आता है उसके बीच में, और उसके पूर्व का हिस्सा जो अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट है उसके बीच में हर साल 5 से 7 सेंटीमीटर की मूवमेंट होती है। तो क्या होता है कि ये मूवमेंट जो कि समुद्र के नीचे है, ये गैप जब बढ़ते 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 समझिए 18 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर हो जाती है दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, तो एक रीअलाइनमेंट होती है, रीशिफ्टिंग होती है। तो अगर ये भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स की जो शिफ्टिंग है या हल्की सी भी उसमें मूवमेंट की वजह से अगर कहा जाए, ये बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सीधे तौर पर जो मौतों का आंकड़ा हम देख रहे हैं, वजह जो भी रही हो, लेकिन अभी वो वहाँ पर जो त्रासदी है, वहाँ पर जो हालात है, जो मंजर है, जो त्राही त्राही की स्थिति है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, विजुअल्स जो सामने आ रहे हैं वो बहुत भयावह है सर। और एक बड़ी खबर भी इस बीच सामने आ रही है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से, जहां भूकंप से 10,000 से 1 लाख लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। रॉयटर्स के हवाले से खबर है वेनेजुएला में 2 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, 7.2, 7.5 तीव्रता का भूकंप, और ये रिक्टर पैमाने पर वैसे ही अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा भीषण, और इसका मैग्नेस भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा होता है। दीवान सर, आप अग्री करेंगे कि इसका मैग्नेस 7.2, 7.5 अगर ये मापा गया है, कितनी भीषण तस्वीर रही होगी उस दौरान? रितु जी, बिल्कुल भीषण तस्वीर है, पर पूरी दुनिया में, पूरी धरती जो हमारी है, एक ये सिंगल प्लेट नहीं है, ये तो कई प्लेट्स हैं। और ये प्लेट्स में देखिए आप, मैं समझाना चाहूंगा, जैसे समझिए 2 स्टील की प्लेट पड़ी हैं बहुत भारी भारी जी, और वो स्लिप कर रही हैं, टिक ऐसे स्लिप हुआ तो कितना बड़ा उछाल आएगा। राइट। और एक उछाल नहीं आएगा, 2 आएंगे, आप समझ सकते हैं ना। जैसे आप कहीं भी देख, सड़क पे भी बड़ी आयरन स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट, कई 100 फुट की, टिक ऐसे जब हिलेगा वो, तो वो क्या है, मल्टीपल शॉक्स आती हैं। तो ये 2 आई हैं 40 सेकंड्स के अंदर, दूसरी। और इसका अमेजोन तक 1700 किलोमीटर दूर भी इम्पैक्ट आया है, उसका रिकॉर्ड किया गया है। तो ये त्रासदी दुनिया में हर जगह है, और कई एरियाज तो बहुत सेंसिटिव हैं, जैसे पूरा पैसिफिक ओशन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये रीजन जो है, कई आइलैंड्स है वहां पे, ये अनअवॉइडेबल है। और ये जो ये नेचुरल फिनोमेना है कि मल्टीपल शॉक्स आती हैं, और जैसे मेजर साहब कह रहे थे, ये आप देखना आफ्टर शॉक्स 6 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक भी आते रहेंगे, थोड़े छोटे, जैसे नेपाल में भी ऐसा हुआ। तो ये बड़ा, भगवान करे इसमें नुकसान कम हो, देखिए क्या होता है। विराट सर, इस तरीके से जैसे सर ने जानकारी दी कि वो प्लेट्स हैं, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, अभी न्यूज़ एजेंसी ये दावा कर रही है कि ये आंकड़े 10,000 से ज़्यादा 1 लाख तक भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने जो अभी डिटेल्स दी थी, जिसमें पुराने हादसों को लेकर, पुरानी घटनाओं को लेकर भी हमने तस्वीर दिखाई थी, उसमें भी अगर देखा जाए 7.5 अगर मैग्नेस का ये रिक्टर पैमाने पर आया है भूकंप, तो ये सीधे तौर पर इफेक्ट करेगा और लोगों की जानों पर एक बहुत बड़ा खतरा था। जी रितु जी, देखिए ये एक लॉगरिथमिक टेबल्स पे बेस्ड होता है। मैंने बताया कि 6 से 7 का मतलब है कि 10 गुना मैग्नीट्यूड उसका जो है, 10 गुना एनर्जी रिलीज हो जाती है, 10 गुना कंपन बढ़ जाता है, 32 गुना मैग्नीट्यूड की एनर्जी रिलीज होती है, और उससे बहुत ज्यादा जानमाल की हानि होती है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इमीडिएटली रेड क्रॉस को अपना एक्शन में आ चुकी होगी, वो काम कर रही होगी। पर देखिए, इनका जो साइमन बोलीवार एयरपोर्ट है, वहां पे भी इस समय ऑपरेशंस बंद है, तो दुनिया से जो सामान या जो रेस्क्यू मटेरियल आना है वो अपने आप में एक दिक्कत बन चुका है। दूसरी चीज, पावर और कम्युनिकेशन लाइंस इस समय सबसे
सबसे ज्यादा हताहत हो जाती हैं, उनको वापस से खड़ा करना ये अपने आप में एक कठिन काम है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर रेस्क्यू के लिए क्या होगा सर? वेनेजुएला के केस में अगर देखें, सदर्न प्लेट में अभी ये तस्वीर बनी है, ये गॉड फॉरबिड ये समुद्र में नहीं रहा, लेकिन अभी जो भी हालात है वहां पर रेस्क्यू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या बनेगा? देखिए, लोगों के लिए लोगों के पास तक पहुंचना, उनको मलबे से निकालना, पहली चीज ये। उसके बाद हॉस्पिटल्स में जो आपके बेड्स हैं उनको वापस से सिक्योर करना, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो लोगों तक पहुंचाना, खाना पानी वो सारी चीजें पहुंचाना। और उसके अलावा पावर, और मैं फिर कह रहा हूँ टेलीकम्युनिकेशन, जो आपके पोल्स हैं, बिजली के पोल्स हैं, जो आपके टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हैं जिनसे आप मोबाइल से बात करते हैं, वो तुरंत में इरेक्ट करना, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। इसमें कई तरीके के देखिए, इमरजेंसी में हैम रेडियोज यूज करे जाते हैं, ये सारी चीजें इस समय कम्युनिकेशन में काम आएंगी। जो टेस्ला का अपना एक इनका नेटवर्क है, एलॉन मस्क का स्टारलिंक, इफ आई एम राइट, तो वो सब सारा इस समय वहां पे प्रेस किया जा सकता है एक्शन में। तो ये जरूरी है, पहले तो लोगों को बचाया जाए। कोई हल्का फुल्का कम तीव्रता वाला भूकंप नहीं है। 7.5 ये अपने आप में डरा देने वाली तस्वीरें, आंकड़ा है। एक बड़ी खबर और इस बीच वेनेजुएला से भूकंप का डराने वाला वीडियो सामने आया है। इमारत की एक पूरी की पूरी दीवार जमीन पर गिर गई और सड़क पर खड़े लोगों पर ये दीवार गिरी। अब न जाने इस दीवार की जद में कितने लोग आए होंगे। और ये बताया जा रहा है कि इमारत की जो दीवार है एक पलक झपकते धराशायी। और ये देखिए, ये वही डरा देने वाला वीडियो, डरावना मंजर। वहां पर लोगों की मौजूदगी भी है, लोग वहां पर भारी संख्या में है। अब दीवार कितने लोगों पर गिरी, कितनी कैजुअलिटीज रही, ये सबसे बड़ा विषय। यूके देवनाथ सर, ये तस्वीर और आई होप आप ये विजुअल्स देख पा रहे होंगे, और अगर आप देख रहे हैं तो जरा समझाइएगा उस दौरान का मंजर शब्दों में, क्या समझा पाना आसान है? जी हाँ, बहुत भयंकर और विचलित करने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि लोग इस वक्त अपने घर में रहें, अफरा तफरी का माहौल पैदा ना हो। अगर शक हो तो ऐसी हालत में कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। कई जगह ये शक हो रहा है कि जो रेलवे लाइन है वो मिस अलाइन हो गई हैं, जो हाईवेज हैं वो क्रैक हो गए हैं, हाईवेज पे जो ब्रिजेस हैं वो भी शायद टूट गए हैं। और तो और जो एयरपोर्ट है वहां पे रनवे, टैक्सी ट्रैक और जो ऑपरेटिंग सर्विस आ गई है। तो इसका प्रैक्टिकल ये पहुंचा कि जब दुनिया भर के देश अपने अपने यहाँ से रिलीफ मटेरियल, सहायता सामग्री भेजेंगी, चाहे वो हवाई जहाज के रास्ते से भेजे, रेल के रास्ते से भेजे या शिप से भेजे, उनको वहां पर रेल से जाने में दिक्कत होगी, हवाई जहाज को लैंड करने में दिक्कत होगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी ये होगा कि दुनिया भर से जो फ्लाइट्स आएंगी, और कामना यही की जा रही है अलग अलग देशों की तरफ से भी कि यहाँ पर जो मौतों का आंकड़ा है, जो कैजुअलिटीज है वो कम से कम रहे, क्योंकि अभी जो आंकड़ा सामने आया वो भी डरा देने वाला है। और सुनामी की जो एक अलार्मिंग कंडीशन थी उससे पार पा लिया, लेकिन अभी आगे क्या होता है, क्या तस्वीरें सामने आती है। रॉयटर्स का जो बड़ा दावा है वो भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा देने वाला एक पूरा कहा जाए, एक पूरा डेटा देता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखें 7.5 तीव्रता का ये भूकंप वेनेजुएला में तबाही का वो पूरा मंजर डिकोड कर रहा है, दिखा रहा है कि कैसे आगे आने वाले समय में इसको लेकर के राहत बचाव का जो काम है वो भी आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कनेक्ट होने के लिए और कीमती समय के साथ कीमती राय देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।